नमस्कार। मैं जनता श्रीओम गौतम। दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ऐसा लगता है कि आतिशी मारलेना ने केजरीवाल के खिलाफ बगावत कर दी है। ये हम क्यों कह रहे हैं उसका सबूत भी आपको देते हैं। आज महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति दी गई है। एएनआई हिंदी न्यूज ने इसको पूरे डिटेल में छापा है और कहा है कि जो बाल विकास मंत्रालय है उसने केजरीवाल की 2100 रुपए वाली जो महिला सम्मान योजना के लिए जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं उनको अवैध बताया है। इस पूरी विज्ञप्ति में जो कि संयुक्त निदेशक के द्वारा जारी की गई है, ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी स्कीम अभी महिला बाल विकास मंत्रालय में अधिसूचित नहीं है और किसी भी व्यक्ति को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए न तो नामित किया गया है न ही अधिकृत किया गया है। अगर कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई लोग इस तरीके की योजना के नाम पर लोगों से उनके वोटर कार्ड मांग रहे हैं और अन्य डिटेलें मांग रहे हैं तो उनसे बचने की जरूरत है। ये धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हमने ऐसी किसी स्कीम को अधिसूचित नहीं किया है और लोगों को चाहिए कि वो ऐसी डिटेल किसी को भी उपलब्ध कराने से पहले सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि ऐसी स्कीम अभी कहीं भी नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें आतिशी का क्या लेना देना है। दरअसल आतिशी मारलेना के पास ही महिला बाल विकास मंत्रालय है दिल्ली सरकार का। पहले यह विभाग होता था कैलाश गहलोत के पास में। आतिशी ही उस विभाग की मंत्री है और आतिशी ही मुख्यमंत्री है। अगर आतिशी मारलेना के मंत्रालय की तरफ से ऐसी विज्ञप्ति जारी होती है न्यूज जो एजेंसी को, तो आप समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब निकलेगा। यहां सीधे तौर पर यह मामला अब केजरीवाल की धोखाधड़ी का सामने आ गया है कि केजरीवाल ने बिना किसी योजना के, बिना किसी सरकारी अधिकार के किस तरीके से लोगों के साथ ये बहुत बड़ा छलावा किया है। और हमने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि एक राष्ट्रीय जनमंच नाम की संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में इसके सारे लोग रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया था। हालांकि उसकी मलाई ये भाड़े के आंदोलनकारी यानी कि केजरीवाल का एनजीओ गैंग खा गया था। तो उन लोगों ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी और चुनाव आयोग भी अब इस पूरे मामले को देख रहा है। उसके अलावा उन लोगों ने यह कहा था कि हम इसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हो सकता है उसी खबर से विचलित होकर महिला बाल विकास मंत्रालय ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने ऐसी किसी योजना को अधिसूचित नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी राजनीतिक दल अगर ऐसा कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो अनाधिकृत है, अवैध है और लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को या ऐसी पार्टी को या ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने डिटेल्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि इनका बाद में मिसयूज हो सकता है। और आप जानते हैं कि साइबर क्राइम का ये जमाना चल रहा है। आप जो भी डिटेल अपनी देंगे उसको बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल करना कितना आसान हो जाता है। आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपसे फिरौती वसूलने के लिए। और ऐसे केसेस में कितनी गंभीरता है कि लोगों के करोड़ों रुपए साफ हो जाते हैं। ये सब ऐसे ही डाटा कलेक्शन के बाद होता है। तमाम जो सर्वे वाले लोग होते हैं या जो जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड बनाने वाले तमाम कॉल सेंटर होते हैं, ये सारे डाटा लोगों से इकट्ठे करते हैं। उनके काम तो कम होते हैं लेकिन डाटा बेचने का काम ज्यादा होता है। केजरीवाल की पार्टी पर भी पहले भी डाटा बेचने के आरोप लग चुके हैं और अब ये जो मामला आया है और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर आतिशी मारलेना के मंत्रालय ने इस पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर के पोर्टफोलियो का मंत्रालय और उसके संयुक्त सचिव की तरफ से ऐसी विज्ञप्ति जारी की जा रही है तो आप निश्चित मानिए कि ये पोल खोल देता है अरविंद केजरीवाल के उन ढकोसलों की, उन तथाकथित रेवड़ियों की, जिनके माध्यम से वो दिल्ली के लोगों को एक बार फिर से झांसे में लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि केजरीवाल को अगर देखा जाए तो भारतीय ही नहीं बल्कि संसार की राजनीति का सबसे बड़ा झांसेबाज या बाजीगर आप कह सकते हैं। ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने की कला में महारत हासिल कर चुके हैं और इनकी जो एनजीओ वाली पुरानी टीम है वो लोग भी इसमें पूरे के पूरे भागीदार होते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो या दूसरे लोग हों। और जहां तक महिलाओं का या दलितों की ये बात करते हैं तो हम बार बार आपको बताते रहे ना, तो ये महिलाओं के प्रति इनकी कोई सम्मान है और ना ही दलितों या अल्पसंख्यकों के प्रति। इन्होंने अपनी एक पूर्व सहयोगी जो इनके शुरुआत से इनके साथ थी और जान तक लड़ाने के लिए तैयार रहती थी, उस जो लड़की थी उसके ऊपर कई बार जो राशन माफिया होता था या दूसरे विधायक थे स्थानीय, उन लोगों ने जानलेवा हमले कराए थे और बाद में उस व्यक्ति को केजरीवाल ने अपनी पार्टी में भी ले लिया था। उस महिला की हत्या कराने का आरोप भी केजरीवाल के ऊपर उसके परिवार वालों ने लगाया था, जिससे केजरीवाल अब कन्नी काटता है। शुरुआत में जब उस पर हमला हुआ, जब उसकी डेथ हुई थी, तो इसने उसके नाम पर तमाम चंदा भी इकट्ठा किया था इलाज के नाम पर, और बाद में उसके परिवार वालों से इसने दूरी बना ली थी। हालांकि शुरुआत में उसके छोटे भाई को इसने विधायक का टिकट दिया था, पर बाद में अपने ही लोगों द्वारा उसके खिलाफ षड्यंत्र करा के उसको विधायकी से इस्तीफा दिलवा दिया था और बाद में उसको टिकट भी नहीं दिया गया। आज वो लोग कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हैं, अपना गुजार बसर बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं और ये वही लोग हैं जिनके यहाँ रहकर, जिनके यहाँ सोकर, जिनके यहाँ खाकर केजरीवाल ने सुंदर नगरी में अपना वो ड्रामा, जैसे ये कहता है कि मैंने जनसेवा की, मैंने आरटीआई का आंदोलन चलाया, ये वहीं से किया था। केजरीवाल ने अपना पहला दिल्ली का वोटर कार्ड भी संतोष कोहली के ही एड्रेस पे बनवाया था। उसके यहाँ खुद को किराएदार दिखाकर फर्जी तौर पर फर्जी एफिडेविट बनवाया गया था, किराएदार नामा बनवाया गया था। उसके सबूत हमारे पास है क्योंकि हमने इसको लेकर आरटीआई लगाई थी और इस पर हमारे मामले को लटका दिया था तब सीआईसी ने। अगर सीआईसी ने सही समय से उस पर निर्णय ले लिया होता, चुनाव आयोग ने हमें जल्दी सूचना मुहैया करा दी होती, तो शायद केजरीवाल जो चुनाव हुए थे 2014 के, उनमें लड़ भी नहीं पाता। हालांकि ये दूसरा मामला है, पर अब जो ताजा मामला उभर के सामने आया है कि आतिशी मार्लेना के मंत्रालय ने जिस तरीके से केजरीवाल की सारी उस ढकोसले की हवा निकाल दी है, गुब्बारे की हवा निकाल दी है, जिसके माध्यम से ये सोच रहा था कि जब तक दिल्ली में चुनावों की घोषणा होगी, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर दिल्ली की महिलाओं से, दिल्ली की बुजुर्गों से उनके वोटर कार्ड और उनके परिवार की पूरी डिटेल हासिल कर लेंगे और बाद में हम उन लोगों को फोन कर करके, एसएमएस कर करके या दूसरे माध्यमों से अपनी पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रभाव डालने का काम करेंगे। लेकिन इस विज्ञप्ति के बाद इस पूरे मामले की हवा निकल गई है और केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने जा रहा था, ये भी अब लोगों को पता चल गया है। क्योंकि अगर महिला बाल विकास मंत्रालय, जिसके तहत ये योजनाएं चलने वाली हैं या चलाई जाने का दावा किया जा रहा है, वही इन योजनाओं को खारिज कर रहा है, तो फिर ये योजनाएं कहाँ हैं? और अगर ये योजनाएं नहीं है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी भी प्राइवेट संस्था को या राजनीतिक दल को लोगों से इस तरीके से रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, चाहे वो वोटर हो या अन्य लोग हों, लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये अवैध है, ये कानूनी तौर पर जुर्म है, क्योंकि बाद में इसका कोई मिसयूज नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और कोई भी व्यक्ति इस तरीके से सरकारी योजनाओं के लिए बिना अधिकृत किए ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। अब केजरीवाल पूरी तरह से फंस चुका है, उसकी जो योजनाएं थी, जो रेवड़ियां थी, उनकी पोल खुल चुकी है और उसकी धोखाधड़ी दिल्ली के सामने आ चुकी है। और ये सामने आई है दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो कि केजरीवाल की एक कठपुतली मुख्यमंत्री कही जा रही थी, उसी के मंत्रालय द्वारा। निश्चित तौर पर केजरीवाल और उसकी पार्टी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति बन गई है। जय हिंद, जय भारत।